बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है अडयाला जेल के अंदर। तो उस मुलाकात के बाद खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला भी किया है। तो कौन सा फ़ैसला है, कौन सा ऐलान किया गया है, आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा बात करेंगे कि खान साहब की रिहाई की जो बातें चल रही थी कि खान साहब रिहा होने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि खान साहब की जो रिहाई है उसका वक्त करीब है। मतलब खान साहब इस टाइम ऐसा लगता है कि रिहा होने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो केपीके के वजीर आला हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे मुलाकात की, काफ़ी बड़ा प्रोटोकॉल भी था। तो उन्होंने वहाँ पे खान साहब से मुलाकात की। तो मुलाकात का जो एक मकसद था वो तो क्योंकि कैबिनेट जो थी, क्योंकि ये तय करना था कि कैबिनेट के अंदर कौन कौन से लोग होंगे। तो खान साहब ने ये फैसला करना है कि काबीना के अंदर कौन से लोग होंगे, किस किस को वजीर बनाया जाएगा। तो खान साहब ने ये सारे फैसले करने थे। तो उसके अंदर ये चीज़ें भी तय की गई। उसके अलावा क्योंकि देखें खान साहब हैं तो जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर हैं, लेकिन जो केपीके की हुकूमत है वो भी खान साहब चलाएंगे जेल से बैठ के। उसके अलावा अपोजिशन जो है कौमी असम्बली की, वो भी खान साहब ही फैसले करेंगे। इसका मतलब है कि खान साहब हैं तो जेल के अंदर, तो कैद के अंदर हैं, लेकिन अभी भी जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हैं खान साहब। तो बड़े बड़े जो फैसले हैं सियासत के, वो जेल के अंदर बैठ के कर रहे हैं। तो उसके अलावा खान साहब ने एक फ़ैसला कर लिया है कि एतवार के दिन एक एहतजाज होगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। तो पेशावर के अंदर ख़ास तौर पे वज़ीर आला जो केपीके हैं वो उनको लीड करेंगे, वहाँ की जो रैली होगी, जो एहतजाज किया जाएगा। उसके अलावा ये एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर होना है, तो ये पुरअमन एहतजाज होगा। तो असल में इसका जो मकसद है इस एहतजाज का, एक तो ये है कि जी वो कहते हैं कि जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, एक तो वो मकसद है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा है वो अभी जो एक नया इशू क्रिएट हुआ है कि उनको मखसूस नशिस्तें जो मिलनी थी वो नहीं मिली। तो दूसरा मकसद ये है, उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है कि ये जो फैसला किया गया है कि हमें स्पेशल सीट्स नहीं दी जा रही, ये मतलब एक गलत फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है। तो इसी वजह से ये एहतजाज किए जा रहे हैं। तो ये एतवार के दिन पता चलेगा कि वो किस तरीके का एहतजाज होता है, कितना बड़ा एहतजाज होगा, कितने लोग निकलते हैं। तो ये एतवार के दिन ही अंदाज़ा होगा। तो इसके अलावा बात करते हैं खान साहब की रिहाई के बारे में जो बातें चल रही हैं। तो खान साहब की रिहाई के हवाले से कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब उस करारदाद का मकसद ये है कि खान साहब को किसी तरीके से रिहा कराया जाए। तो उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अडयाला जेल के बाहर, तो वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। वो भी यही कह रहे थे कि खान साहब जो हैं बड़ी जल्दी रिहा होने वाले हैं। तो ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि उनकी एक गवर्नमेंट भी बन चुकी है, अपोजिशन भी काफ़ी तगड़ी है। क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन बैठी हुई है, काफ़ी तगड़ी अपोजिशन है, हुकूमत सही तरह से वो चलाने नहीं दे रही। उनको ये लगता है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं उनको आसानी से वो बैठने नहीं देंगे। तो खैर ये चीज़ें आगे ही क्लियर होंगी। तो लेकिन अभी तक जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि जी इमरान खान साहब को रिहा जल्दी करवा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज़ चेंज भी की हैं। तो मैंने पिछले एक व्लॉग के अंदर ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात खान साहब से होगी उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे अंदाज़ क्या रखती है सियासत का, कैसे कैसे स्टेप लेती है। तो उसी तरीके से हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब मुलाकात की, मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कोई सख्त लहजा नहीं था, सख्त अल्फाज नहीं थे। तो बड़े ही तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जब उनसे ये भी पूछा गया कि आप क्या काफिला लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कुछ नहीं किया जा रहा, कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया। उसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो दो यूट्यूबर जो आदिल राजा साहब हैं, उसके अलावा जी हैदर मेहदी साहब हैं, तो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनका जो एक बयानिया था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, सारा दिन वो इदारों के खिलाफ बैठ के बातें करते थे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि उन दो यूट्यूबर से लातल्की का इजहार किया जाए। तो असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेर अफजल मरवा साहब भी साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि जी ये जो यूट्यूबर्स हैं आदिल रजा साहब, हैदर मेहदी साहब, तो इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा सोशल मीडिया का सेल अपना है।
तो इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इनको सपोर्ट भी ना करें, इनको फॉलो भी ना करें, तो इनकी किसी बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना समझा जाए। तो उनको ये स्टेप क्यों लेना पड़ा? क्योंकि अभी उनका जो एक बयानिया है, 2 यूट्यूबर्स जो हैं वो तो इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि वो इदारों के ख़िलाफ़ बात करे, या जो अभी एक समझा जा रहा है कि जी उनका जो एक बयानिया है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। तो इस चीज़ से वो थोड़ा सा लगता है कि वो पीछे हटना चाह रहे हैं। तो जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि सियासत के अंदर, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि खान साहब को सियासत जो है सियासत के अंदाज से ही करनी चाहिए।